उत्तर प्रदेश के डीजीपी एससी अवस्थी एक दिन बाद रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायरमेंट से पहले यूपी को नया डीजीपी मिलेगा। आज दिल्ली में यूपीएससी की बैठक है जिसमें 3 नामों पर फैसला होगा और आखिरी फैसला सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे। लखनऊ में दावेदारों की खूबियां खामियों की जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि कामकाज से ज्यादा राजनीतिक समीकरण इस दौरान काम करेंगे। यूपी का नया डीजीपी कौन होगा ये तो सीएम ही तय करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से नाम हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया की कुर्सी 30 जून को खाली हो रही है, यानी सिर्फ एक दिन बाद रिटायर हो रहे हैं डीजीपी एचसी अवस्थी। और यही वजह है कि इस पद के लिए दावेदारी की दौड़ भी तेज हो गई है। आला अफसर ताकत लगा रहे हैं, लेकिन अब बात यूपी से निकलकर दिल्ली आ चुकी है और आज उस नाम पर मुहर लग जाएगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान संभालेगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की आज दिल्ली में बैठक है जिसमें नए डीजीपी के लिए 3 नाम फाइनल किए जाएंगे। किसी एक नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहर लगाएंगे। यूपीएससी ही तय करेगा कि पद वरिष्ठता के आधार पर होगा या फिर सुपर सीड कर किसी अफसर का नाम आगे भेजा जाएगा। वरिष्ठता के हिसाब से 1986 बैच के आईपीएस नासिर कमाल सबसे आगे हैं। नासिर कमाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और फिलहाल वो डीजी, एलएनजेएन और एनआईसीएफएस के पद पर तैनात हैं। दूसरे नंबर पर 1986 बैच के ही आईपीएस मुकुल गोयल हैं। इनकी दावेदारी भी मजबूत है। मुकुल गोयल भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वर्तमान में एडीजी बीएसएफ के पद पर तैनात हैं। इनका रिटायरमेंट फरवरी 2024 में है और उनके लिए जोरदार लॉबिंग भी हो रही है, लेकिन समाजवादी सरकार में एडीजी कानून व्यवस्था रहना उनके रास्ते में रोड़ा भी बन सकता है। तीसरा नाम है 1987 बैच के आईपीएस आरपी सिंह का। आरपी सिंह फिलहाल डीजी, ईओडब्ल्यू और एसआईटी के पद पर तैनात हैं। उनके नाम 2 साल के अंदर पीएफ घोटाला, बाइक बोर्ड घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला और मदरसों में फर्जीवाड़े से जुड़े तमाम घोटालों को उजागर करने का भी तमगा है। चौथा नाम है 1987 बैच के आईपीएस विश्वजीत महापात्रा का। 1987 बैच के ही आईपीएस गोपाल मीणा 5वें और 1988 बैच के आईपीएस आरके विश्वकर्मा 6ठे स्थान पर हैं। वरिष्ठता की सूची में 7वें नंबर पर हैं 1988 बैच के आईपीएस डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। 8वें नंबर पर 1988 बैच के आईपीएस अनिल कुमार अग्रवाल और 9वें नंबर पर 1988 बैच के आईपीएस आनंद कुमार हैं। ये सभी डीजीपी पद की रेस में हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार डीजीपी मामले पर विवाद नहीं चाहती, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस पद पर नियुक्ति में सियासी दखल हमेशा हावी रहा है। अब देखना यह है कि इन काबिल अफसरों में से किसे उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान मिलती है। विशाल सिंह रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो वो तमाम नाम जो कि इस वक्त चर्चा में हैं उनके बारे में बहुत विस्तृत रूप में हमने आपको बताया। हालांकि देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इनमें से किन नामों पर मुहर लगती है। तमाम जानकारी के साथ संकल्प मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। संकल्प, अपने आप में बहुत ज्यादा कयासों का बाजार इस वक्त गर्म है कि किनको ये कमान मिलती है, लेकिन सबसे बड़े सूबे और वहां पर प्रशासनिक अमले की कमान पुलिस का मुखिया कौन होगा, ये तमाम ऐसे नाम, लेकिन इस पर पर्दा जल्द उठने वाला है। जी बिल्कुल साफ कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं डीजीपी की रेस में जो जिन चेहरों का नाम आ रहा है और साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि इस बार खामियों और खूबियां दोनों देखी जानी है। चयन के लिए लिस्ट आउट किया जाना है अफसरों को और 3 नाम ऐसे सेलेक्ट किए जाने हैं जिसके बाद एक नाम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहर लगाएंगे। लेकिन फिलहाल लगातार जो दौड़ चल रही है अफसरों की इस पूरी रेस के लिए वो तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब वो अंतिम घड़ी कहा जा सकता है आ गई है कि उत्तर प्रदेश को उसका नया डीजीपी मिलेगा। लेकिन कई जिन नामों की चर्चा लगातार सामने आ रही है उनमें कई ऐसे नाम भी माने जा रहे हैं जो पहले से रेस में आगे माने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, पंक्चुअलिटी की बात की जाए या फिर जो योजनाएं जिस तरीके से सरकार का कामकाज है उसको इंप्लीमेंटेशन कराने की बात की जाए तो कई अफसरों के नाम जो हमने बताए उसमें से कुछ ऐसे अफसर जरूर हैं जिसमें यह कहा जा सकता है कि अभी उनमें भी असमंजस की स्थिति है।
लेकिन आज एक बड़ी बैठक में यह फैसला लिया जाना है कि आखिर वो 3 नाम कौन होंगे। इसमें राजनीतिक गठजोड़ भी माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जब भी डीजीपी की तैनाती की बात आई है, कई तरीके की बातें सामने आने लगती है। जिसका राजनीतिक गठजोड़ अच्छा होता है वो डीजीपी बनता है, या फिर अब इस पूरे मामले को लेकर के गर्मा गर्मी माहौल में देखी जा सकती है, पुलिस महकमे में देखी जा सकती है। क्योंकि लगातार यह माना जा रहा था कि अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी की रेस में वही चेहरा आगे रहेगा जिसने काम के आधार पे कहीं ना कहीं कई ऐसे काम किए हो जो कि कहीं ना कहीं उदाहरण के स्वरूप में विभाग के सामने आए हो। तब ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो 3 नाम सेलेक्ट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये ढूंढेंगे कि क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था पे सरकार जब से सत्ता में आई थी, लगातार सरकार का ये दावा रहा, ये कोशिशें रही हैं कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाना है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि साफ तौर पे बड़ी बात जो संकल्प स्ट्रिक्ट यहाँ पर अफसरों है की कि सूची अगले आई साल है, चुनाव भी होना है और इसी वजह से कुछ ऐसे समीकरण जो कि यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं, जिसका जिक्र भी आपने भी किया। एक तो अनुभव, एक्सपीरियंस और इसके अलावा राजनीतिक समीकरण भी। जी बिल्कुल, अनुभव बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक समीकरण भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गठजोड़ भी इन अफसरों के काम आ सकता है। और तमाम वो अफसर उन्होंने कहा जा सकता है कि उन राजनीतिक दफ्तरों के तरफ रुख कर लिया है, दौड़ लगाना शुरू कर दी है। दिल्ली भी कई अफसर पहुंचे, कई अफसर लगातार संघ के नेताओं के संपर्क में रहे। तब ऐसे में यह माना जा रहा है कि फिलहाल आज एक अहम दिन है, अहम बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि वो टॉप 3 कौन से चेहरे हैं जिनको उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद के लिए मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं जरूर, लेकिन आज इसमें से जिस तरीके से लगातार पुलिस महकमे को भी अपने नए डीजीपी का इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके से अब वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नए डीजीपी को तैनात किया जाना है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव जरूर पुलिस महकमे में देखने को मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि जो नया चेहरा होगा वो चुना जाता है वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं।